पाची अरे नेच तू इस लड़की आप एसपी साहब आज इतनी चली गंदी हरकत करने वाला 2 टके का दरोगा और तुमसे बराबर जुबान को लड़ा रहा है। जमींदार साहब, इसकी बदतमीजी का सबक तो मैं से सिखाऊंगा। एसपी साहब, एक समाज सेवा रैयत के दुख दर्द में शामिल होने वाला ऐसे इंसान के हाथ में हथकड़ी पड़ी, क्या हमें ये भी कहना पड़ेगा ऐसे देवता के हाथ की हथकड़ी खोली जाए? हवलदार, हथकड़ी खोल दो। ये हथकड़ी हमारे हाथों में सूर्य प्रताप सिंह ने लगाया, इसलिए ये हथकड़ी सूर्य प्रताप सिंह ही खोलेंगे। शौर्य प्रताप, हथकड़ी खोल दो। पहरा हो गया, हमने क्या कहा कुछ सुनाई नहीं दिया। हथकड़ी खोलो। जमींदार साहब, ये लड़की बेचारी रो रही है, गरीब है और आप यहाँ के रईस जमींदार हैं, संता के दुख दर्द में शामिल होने वाले हैं। इस लड़की को कुछ रुपए पैसे की मदद कर दीजिए और इसे इसके घर तक छोड़ दीजिएगा। ये हमारा धर्म है एसपी साहब। अगर आज आप साहब नहीं, ऐसी अनहोनी बात मत करो। मेरा भारती सर ये ऊपर झूठ कहती सर। अच्छा, इसने किसी के डराने और धमकाने से अपने बयानों को बदल दिया है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शौर्य प्रताप सिंह, जी सर, वो लड़की रो रो कर बयान दिया है, उसके आंसुओं को क्या मैं झूठा समझ लो? सर मैं सच कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं सच कहता हूँ सर। एक सुनसान जगह पर ले जा करके और तूने उसके नहीं सर, ऐसी घिनौनी हरकत करता है, एक पुलिस वाला गुंडा बनता है। You are suspended। वर्दी उतार लो इसके। रूपा किसी के डराने और धमकाने से अपने बयानों को बदल दिया है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। धमकाने से बयान बदल दिया, ले जाकर सुनसान जगह पर उसकी इज्जत की डकैती डाल दिया। सर मैं सच कर रहा हूँ, ये रूपा झूठ गई थी सर। दीवान, you are under arrest। और दीवान, थाने के पीछे जो बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर के पास रहो और इसे उल्टा पेड़ में चलाओ, बरगद के पास चलाओ। रूपा, ये तूने क्या किया रूपा? मैंने तुझसे वादा किया था तुझे हिसाब दिलाऊंगा और तूने अपने बयानों को बदल करके मेरे हाथों में हथकड़ी। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं किया है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा
झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हाय दोस्त झूठा लगाया जा रहा है, दोस्त झूठा लगाया जा रहा है। दोस्त झूठा लगाया जा रहा है, मुझे धोखे में लाया जा रहा है, सताया जा रहा है। हाल मुझे कैदी बनाया जा रहा है, मुझे कैदी बनाया जा रहा है। साला दादा ठाकुर वाह, तुमने रूपा के बयानों को बदलवा के ऐसा कानून के आंखों में धूल झोंका है। शाला कानून मेरे दोस्त, मैंने झटका दिया है, इनाम तो उसका अभी बाकी है। भाई साहब, ये तो रूपा फिर आ रही है। आने दो भाई साहब, इसे आने दो। ठाकुर साहब, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। अब तो भगवान के लिए मेरे बापू बीमार रहते हैं, उन्हें छोड़ दो। फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के देख कि मेरी शान में जो गुस्ताखी करता है, मैं उसकी दुनिया नहीं किस्मत को बदल देता हूँ। मेरे दोस्त, अरे हमारे लिए तो नरम चारा लग रहा है। मेरे दोस्त, तुम ले जाओ, सबसे पहले इसकी इज्जत लूट कर। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं तुझे? तूने रामगढ़ के अंदर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश किया है। मैं तुझे ऐसा घाव दूंगा कि तेरे अंजाम को देखकर रामगढ़ का कोई इंसान शमशेर सिंह से बगावत नहीं करेगा। जिला रामगढ़ की कोई भी लड़की तुझसे बदजुबानी नहीं। आज जो बगावत करेगा उसका इससे भयानक अंजाम होगा। लेकिन रूपा तो फिर आ रही है। आने दो भाई साहब, आने दो साली को। हरामजादे धोखेबाजों, तुमने मेरी इज्जत को लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कहा मेरे बाप को छुपा कर रखा। अरे नौकर, लाओ साले बैठुआ को। तुम रो रही हो, क्या बात है? चलो यहाँ से। तो तूने मेरी रियासत की परंपरा को बदला है। मेरे दोस्त के खिलाफ जो तूने कंप्लेन लिखा था, उसके बदले में शमशेर सिंह तेरी बेटी की इज्जत लूट कर बर्बाद। हाँ साले बुढ़वा, मैंने तेरी बेटी की इज्जत को लूट कर उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया है।
जरा भी गैरत है चौदह बुढ़ाऊ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कहा कहा हमारी बिटिया करी इज्जत लूट गई हाँ तो लोग बर्बाद कर गए। हाँ रे अब है क्या कि हाँ कोर्ट कचहरी के सहारा लड़का कोर्ट कचहरी के सहारा लड़का तुम्हारी जिला रामगढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो। हमरे खिलाफ अगर चुदुर बुदुर किया बहुत भयानक मौत मारी। तुम लोगों ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे बापू को जिंदा नहीं छोड़ा। तो तुम हो जाओ अपने पप्पा के संग। ओम स्वाहा। ले जाओ डाल 10 सालों को हमरा शिकारी मेरा भारत महान। हरे कृष्ण हरे राम। चलो भाई चल कर लो स्नान। बढ़ाओ पैगाम। चौकीदार ये साला सुनो नहीं यार, मारिया जन्मदिन वाल्मीकि ये रामदास वाल्मीकि नहीं आ रहा सफाई करने क्या वो साला एक दूसरा था वो क्या नाम है उसका प्लीज सिट डाउन साले कोई पुराना कपड़ा पैंट वैंट लाओ ऐसे रगड़ कर साफ कर बंद कर दिया लॉकअप में। लॉकअप में बंद कर दिया? नहीं, जाओ से लॉकअप से बाहर निकाल के लाओ। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए सर। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। पूछ रहा हम
हमने तुझसे पूछा है? जाओ। आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए साहब। विश्वास और तेरी बातों पर मत। साहब मानो मेरी, मैं हूँ दोषी नहीं। साहब मानो मेरी, मैं हूँ दोषी नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। साहब मानो मेरी मैं हूँ दोषी नहीं। साहब मानो मेरी मैं हूँ दोषी नहीं। फंस गया है तो तकदीर का खेल है। आगे हंसराज कोटेदार ग्राम गगौला की तरफ से ये 50 रुपए साहब आपको दे देगा। महारौना साहब मजबूरी में फंसा है, कोई फंसे। इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, पुलिस वाला गुंडा बनता है। इसकी बदतमीजी का सबक तो मैं से सिखाई दूंगा।
आपको मारे तो मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा के मत मारिए साहब। मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इतना ही नहीं, मैं उस तरह के झंडे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब, कोई जुर्म नहीं। मारी कोई नहीं, कोई नहीं मारेगा। आप कोई नहीं मारी, मारी कोई नहीं, आप कोई नहीं मारी, आप कोई नहीं। दीवान सूर्य प्रताप और परम पिता परमात्मा की कसम खा रहा है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। इस वर्दी की कसम खा रहा है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। और ये तिरंगे झंडे की कसम खा रहा है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है वो कौन सी बात? तिरंगे की कसम मुझे कब खिलाई जाती है? जब इस वर्दी को धारण किया जाता है, जिस्म के ऊपर धारण किया जाता है, तब तिरंगे के नीचे खड़े होकर कसम खाना पड़ता है कि वर्दी को पहनकर हम देश की सेवा करेंगे और जनता की हिफाजत करेंगे। लेकिन नहीं, मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि सूर्य प्रताप के पास ना तो कोई सबूत है और ना तो कोई गवाह है। कोई गवाह नहीं है और कानून को चाहिए सबूत और गवाह। क्या हुआ? अब कोई नहीं तुम्हें मारेगा, कोई नहीं, कोई मारेगा नहीं, समझ गए? इसलिए काम करो, सूर्य प्रताप के हाथों में हथकड़ी लगा दो। जरूर सर। और मैं यहाँ से इसका चालान भेज रहा हूँ। लगाओ, हथकड़ी लगाओ, उठाओ। मैं रूपा सनाप बैठू। रूपा बैठू अपने बापू के लिए दवा लेने के लिए शहर को जा रही थी। रास्ते में सूर्य प्रताप सिंह 4 पहिया गाड़ी से मिल गया और रूपा से कहने लगा, रूपा तुम हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें दवा लिवाकर तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब चलो मैं मान लेता हूँ ये बात झूठ है। क्या सबूत है तेरे पास? कोई है गवाह तेरे पास जिससे तू निर्दोष साबित हो सके? तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो उनकी बातों में आ गए और गाड़ी में बैठ गई। सूर्य प्रताप रूपा को एक सुनसान जगह पर ले जा करके और उसके साथ में मुलाकात। और सुनो, कहो, इसका चालान तुम लेकर, मैं लेकर जाऊंगा इसका चालान। तुम इसे लेकर के चलो, मैं पीछे से गाड़ी से आ रहा हूँ। और सुनो सूर्य प्रताप, दीवान तुम्हारा चालान लेकर जा रहा है, कोई भी पुलिस वाला दांवपेच दिखाने की कोशिश मत करना, समझ गए? अगर ये कोई पुलिस वाला दांवपेच दिखाने की कोशिश करे, तुम अपना रिवॉल्वर निकाल कर सूर्य प्रताप के पैर में गोली मार देना, समझ गए? तुम इसका चालान लेकर के जाओ, मैं क्या करूं सूर्य प्रताप सिंह? जब बड़े साहब आपको मार रहे थे, न तो तुम्हारे पास कोई सबूत है और न ही तो कोई गवाह। लेकिन मुझसे मैं जेल तो चला जाऊंगा। जेल तो तुम्हें जरूर जाना होगा, लेकिन जेल जाने से पहले मुझे कागज और कलम दे दीजिए। जरूर मिलेगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए खत भेज सकूं। ये लो। छोटे भाई सूरज, तुम खुश रहो। आगे का आंसू समाचार ये है कि तुम्हारा बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह 76 के केस में जेल जा रहा है रे। या तुझे मुझसे मुलाकात करनी है तो जेल में आकर के मिल सकता है। खत भेजने वाला तेरा बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह।
ये खल ले जाकर के डाकखाने में डाल दे। चौकीदार डाकखाने में पोस्ट कर। ये तूने क्या किया रूपा? मैंने तुझसे वादा किया था, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा और गुनाहगारों को सजा, लेकिन तूने अपने बयानों को बदल के मेरे हाथों में हथकड़ी में जेल जा रहा हूँ। मेरा दिल जल के खाक हो गया रूपा।